अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मान गनी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एजुकेशनल वीएन, जहां पे एजुकेशन के मुतल्लिक कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। जैसे मैं पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो लेके आता हूं, इसी तरह आज भी मैं जो वीडियो लेके आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा है तो आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है कि आप एमसीक्यूज़ जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें, आजकल जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, जितना भी सब कुछ जो है वो टेस्ट बेस हो रहा है, सारा का सारा जो है वो एमसीक्यूज़ बेस पे किया जा रहा है। तो मैं ये बात करूँगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको आपने सॉल्व कैसे करना है। तो आप कैसे जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। यहाँ पे मेरे पास 6 मेथड्स हैं एमसीक्यूज़ को इजी और अच्छे मार्क्स में जो है वो गेन करने के लिए, ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए मेरे पास 6 मेथड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर जो है वो मैं बात करूँगा, लेकिन नंबर 5 और 4 मतलब 4 और 5 जो 2 पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स पे जो है वो मैं ज़रूर बात करूँगा, तो इनको देखिएगा। लेकिन पहले नंबर पे हम बात करते हैं नेवर फॉलो सीक्वेंस। तो पहला नंबर है कि कभी भी आप सीक्वेंस को फॉलो मत करें कि नंबर 1 से शुरू हुआ है तो आपने 1 से शुरू किया, एंड तक 100 तक ले गए, या 100 से लेकर वापस पीछे आ गए। तो नहीं, ऐसे आपने नहीं करना। जो आपको क्वेश्चन आता है आपने पहला कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा क्वेश्चन कर दिया, इस तरह मतलब जो आता है दूसरा छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया, 10वां छोड़ दिया। जो क्वेश्चन आपको इजी से आते हैं उन क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करें और जो आपका मतलब सीक्वेंस है उसको आप फॉलो ना करें। अब बात दूसरे नंबर पे ये आती है कि आपने इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। मतलब 3 स्टेजेस हैं आपके पास पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि हाउ टू अटेम्प्ट, पेपर को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, इसकी 3 स्टेजें हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपके पास है कि आप जिस मेथड से अटैम्प्ट कर सकते हैं, इन 3 स्टेजेस में आपने नंबर 1 देनी है। पहली नंबर 1 स्टेज पे आप ऐसे कह लें कि हमारे पास जो है वो 45 मिनट की पहली स्टेज आप रख लेते हैं उसके लिए। दूसरी स्टेज जो है वो आप 1.5 आवर्स की रख लें फॉर एग्जांपल। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूसरी स्टेज को देना है। मैं बताता हूँ क्यों दूसरी स्टेज को आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और पहली स्टेज को थोड़ा क्यों देना है। और थर्ड जो है बाकी जितना भी टाइम बच जाता है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, लेकिन दरमियान वाली स्टेज जो है उसको सबसे ज़्यादा आपने टाइम देना है। अब देखिए, पहली को मैंने 45 मिनट क्यों दिए हैं। जो पहली स्टेज होती है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, मतलब जो आपको डायरेक्ट आते हैं, बहुत ही आसान हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं और बहुत ही आपको आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ वाकई जो है ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो आप उनको पहले सॉल्व करें। ठीक हो गया। तो 45 मिनट में आप उनको कोशिश करें सॉल्व करने की। मतलब आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, उसके बाद 5वां नहीं आता, 10वां नहीं आता, 25 वाला नहीं आता, आप उनको स्किप कर दें। फिलहाल वही क्वेश्चन जो आपको जो है वो आते हैं। दूसरी स्टेज मैंने बताई है कि वो आप 1.5 आवर, 3 घंटे में से कम 1.5 आवर्स जो है वो आपके होने चाहिए। वो क्यों है, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि आपके पास वो वजह ये होती है कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आप इजी आपने कर लिए, जो आपको आते थे वो आपने कर लिए, लेकिन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको आप सेकंड नंबर पे करें और वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आप लोग जो है उसको क्या करें कि पहले जो है उसको आप 45 मिनट वाले को करें, दूसरे नंबर पर इसको जो है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो लास्ट पे क्वेश्चन इसकी वैल्यू आती है कि आपने थोड़े टाइम में वो क्वेश्चन करने हैं जिनका आपको आंसर का बिल्कुल नहीं पता। करना कैसे है मैं बताता हूँ। थर्ड नंबर पे आपने करना है एलिमिनेशन, जो मैकेनिज्म है, एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन ऑप्शन है। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने रिमूव करनी है ऑफसेट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो अजीब सी हैं, मतलब उनमें से बाकियों के साथ मिलती नहीं है। जैसे आपके पास 40 है, 20 है और ये वैल्यूज़ जो है मिलती जुलती हैं, 40, 20, 60, लेकिन 105 आ गया है, 75 आ गया, वो ऑफसेट वैल्यू है और उसके बहुत कम चांसेस हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये बहुत कम चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर है कि ऑल ऑफ द अबव, एक ऑप्शन आ जाता है ऑल ऑफ द अबव, या आपके पास आता है नन ऑफ दीज। तो ये 95% चांसेस है कि ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ दीज जो है उसमें आ जाता है। अब बात है कि आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है और आपको सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़रूरी है, कौन सा ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। A, B, C और D हैं। तो एक मैं बात कर दूं, एक रिसर्च के मुताबिक स्टूडेंट से भी बात होती रहती है और वैसे भी जो है मैंने 1-2 जगह पे इसको पढ़ा भी है कि आपके पास A और D, एग्जामिनर A ऑप्शन बहुत मुश्किल देता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि A ऑप्शन देता है और उसमें D भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
बी और सी पे जो है वो अटक जाता है। अब बी और सी 50-50% है, ए और डी तो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ना होने के 5% चांसेस है, हो भी सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन 5% जो है उसके चांसेस होते हैं। लेकिन आपके पास जो इसका बी और सी ऑप्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेड होता है। तो मैं बात ये करता हूँ कि बी और सी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेड है, और अगर बी और सी की भी बात करूँ उनमें थोड़ा बी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेड है। सेकेंड लास्ट और 5 नंबर पे मेरे पास है रिमेंबर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपको याद होनी चाहिए कुछ वैल्यूज। डायरेक्ट वैल्यूज क्या है कि आपके पास जो है वैल्यूज आपके पास क्या है, जैसे पाई की वैल्यू है और अंडर रूट स्क्वायर की वैल्यू है, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इनको आपने डायरेक्ट वैल्यूज को जो है वो याद करके जाना है, उसके बगैर आपने जो है वो नहीं करना। अब तरीका ये है कि सर हम इनको याद कैसे करें, पाई की वैल्यू हो एंड स्क्वायर की वैल्यू और मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, कैसे याद करें। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इन वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख के आप एक वॉलपेपर बना लें, आप मोबाइल के अंदर वॉलपेपर बना लें, बार बार आपकी नज़र पड़ती रहेगी। उससे भी आसान तरीका है कि व्हाट्सएप का वॉलपेपर बना लें, क्योंकि हम व्हाट्सएप बार बार यूज़ करते रहते हैं, पता ही है हमें कि हम बार बार जो है उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये जो आपके पास यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, साथ साथ हमारी नज़र पड़ती रहेगी और फिर वो वैल्यू हमें याद रहेंगी, वो वैल्यूज़ नहीं भूलेंगी। छठे और आखिरी नंबर पर मैं बात करूंगा कि आपके पास लास्ट नंबर पे है स्टोरी स्मार्ट या स्मार्ट मेथड इसको कहते हैं, कि इसमें आप क्या करें, प्रैक्टिस बेस्ड मस्ट करें, और जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं, और प्रैक्टिस बेस पे आप इनको मस्ट जो है वो सॉल्व करें। कोई पाई की वैल्यू आपने ऐड करनी है, स्क्वायर की वैल्यू ऐड करनी है, तो पहले इनको जो है वो ज़रूर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस आपकी रिटन फॉर्म में जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी और बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह आप इनको सॉल्व करें, इन मेथड से एमसीक्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो इनको थोड़ा सा जो है वो माइंड में रखें कि आप जो है ऐसी चीज़ों को अटैम्प्ट करें, और अटैम्प्ट करने के बाद जो है वो आप इनको अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। किसी तरह का भी आपका टेस्ट है वहाँ पे आप जो है वो आसानी के साथ इसको अटैम्प्ट करके ये 6 मेथड जो है आप आसानी के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। तो चलें इन पे जो है वो बात करते हैं, और इन्हीं पे जो है वो लेके चलें और इन्हीं को जो है वो प्रैक्टिस करें।